जय जोहार। बीएसटीवी देखा तो आपमन मैं आपमन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाखा के खास बुलेटिन हमर भाखा हमर खबर में आपमन के स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के बड़का खबर के संग, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फिर छत्तीसगढ़ दौरा हो गई। बता दें कि 14 सितंबर के रायगढ़ के दौरा में रही पीएम मोदी, वहीं रायगढ़ के कोड़ा तराई में जनसभा ला संबोधित करत नजर आई। वही छत्तीसगढ़ ला करोड़ों की सौगात एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकत हवे। तिब्बत के बड़का खबर आप मतलब सीधे राजधानी रायपुर में बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर छत्तीसगढ़ दौरा हुआ है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ के दौरा कर ही जहां बड़का जनसभा ला संबोधित करत नजर आई। वही 14 सितंबर के दौरा में आई प्रधानमंत्री मोदी। वही पीएम मोदी के दौरा ला लेके पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान अगुवाई से, जहां बैज बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला सत्ता चाहिए, उमला छत्तीसगढ़ के जनता के चिंता नहीं है। सत्ता के लालच में छत्तीसगढ़ आते वही जनता जाना थे कि कांग्रेस की सरकार हर भूपेश बघेल के नेतृत्व में बेहतर काम करे से कतनो भी कोशिश कर ली, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ही आई। नरेंद्र मोदी को सत्ता चाहिए, उनको छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता नहीं है। वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने के लिए आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस पौने 5 साल में बेहतर काम किए हैं। और चाहे कितने भी कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वही खबर राजधानी रायपुर ले ही, जहां सीएम के मुख्य सलाहकार अपन लड़का मन संग ईडी दफ्तर पहुंचे। वही सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा अपन दोनों बेटा मन ला पूछताछ करे बर ईडी दफ्तर छोड़े आए रही। जहां विनोद वर्मा बोले कि दोनों लड़का मन ला पूछताछ पर बुलाए गिसे। लड़का मन ला जोन तरह ले स्कूल छोड़े जाते वैसे ही आज ईडी दफ्तर छोड़े आ हव। कल मोर धर्म पत्नी ला घलो बुलाए गिसे, उमन ला लेके काल पहुंचे। वही पूछताछ में हमन पूरा सहयोग करत हन। जैसे उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमने कुछ गलत नहीं किया है और मतलब कहीं से भी ये लोग सबूत जुटा के दिखा दें तो हम चाहते हैं कि जांच पूरी हो जाए। तो जांच में पूरी सहयोग कर रहे हैं जी। और दोनों बच्चों को लेके आया हूँ, कल मेरी वाइफ को बुलाया है, कल उनको भी लेके आऊँगा। तो जांच एजेंसी जो जांच करना चाहती कर ले, पर मेरा कहना यह है कि जांच फिर कानून के दायरे में फेयर होना चाहिए। वही खबर राजधानी रायपुर ले है, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बड़का बयान अगुवाई से, जहां चौबे बोले कि देश में सबले ज्यादा धान की कीमत छत्तीसगढ़ सरकार दे थे। वही छत्तीसगढ़ के किसान मन ला धान की कीमत 3600 रुपया तक मिली। वही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान बा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पलटवार अगुवाई से, जहां बृजमोहन अग्रवाल बोले दूर के ढोल सुहावना होते, भविष्य में का हुई या कांग्रेस समझ ले। प्रति क्विंटल धान की कीमत जो हम दे रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई नहीं दे पा रहा है। सपोर्ट प्राइस में हम धान की खरीदी करते हैं और धान उत्पादक किसानों को खरीफ के लिए प्रति एकड़ 900 रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना हर साल सरकार के द्वारा दे है। ऐसा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और भविष्य में क्या होगा ये कांग्रेस समझ ले कि एक बार उन्होंने लोगों को धोखा दे दिया, लोग दोबारा धोखा नहीं खाने। तो वही बड़का खबर आप मतलब सीधे राजधानी रायपुर में बताते हैं, जहां किसान और धान के ऊपर एक फिर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई। जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बोलत नजर आए कि छत्तीसगढ़ सरकार और सबले ज्यादा कीमत दी थी किसान मन ला धान के, वही 3600 रुपया तक के कीमत मिली किसान मन ला। जहां वही बात में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के घलो पलटवार अगुवाई से, जहां बृजमोहन अग्रवाल बोलत नजर आए कि का हुई वो पता चल ही अब देखे पर पढ़ी कि आगू वाला समय में का स्टेप उठाया जाते। वही एक बार लोगन मन ला धोखा दे है, अब लोगन मन धोखा नहीं खाए। वही कांग्रेस की सरकार हर धोखा बोले वाला सरकार है। लोगन मन का हुई ये कांग्रेस समझ ले, वही भविष्य के का हुई। तो वही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बड़का बयान अगुवाई से, जहां
ब्रिजमोहन अग्रवाल इमें पलटवार करत नजर आइन, जिनमा बोले नहीं कि दूर के ढोल सुहावना होते, भविष्य में का हुई या कांग्रेस समझ ले वही बार लोगन मनला धोखा देगी से अब लोगन मनला धोखा नहीं मिले, जिनमा छत्तीसगढ़ सरकार के धान खरीदी ला लेके बोलत नजर आई। वही खबर में अधिक जानकारी पर अमर सिंह संवाददाता शिखर दिवांगन जुड़ गए ने। जी शिखर, छत्तीसगढ़ में एक फिर धान ला लेके सियासत शुरू हो गई, जहां वार पलटवार मंत्री मन के शुरू हो चुके हैं। देखो, छत्तीसगढ़ में 2023 की आखिरी में विधानसभा के चुनाई है और चुनाई लेके लगातार दोनों प्रमुख पार्टी अलग अलग मुद्दा उठाते हुए नजर आते हुए और यही लेके जो है कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के बयान घलो का अगुआ है कार के जिन तरह ले छत्तीसगढ़ में 2018 में जो चुनाव हुई से वो बेरा कांग्रेस और घोषणा पत्र ला रही से और घोषणा पत्र में किसान मन लेके बड़े वादा करेगे रही से गए जिन तरह ले वादा करेगे रही से वो हिसाब से कांग्रेस जो है किसान मन की कर्ज माफी घलो करी से कर संगे संग आर्थिक रूप से किसान मन ला मजबूत करे के कोशिश कांग्रेस पार्टी करत हुए नजर आई से। फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ में बात करे जा तो 2640 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदी होते हुए अब जिन तरह ले छत्तीसगढ़ सरकार फैसला ले है कि किसान मन की 20 कुंटल धान प्रति एकड़ खरीदे जाहिए कर संगे संग जिन तरह ले रविंद्र चौबे के बयान से अगुआ है। रविंद्र चौबे साफ तौर पे कहा थे कि अगले सरकार जब आई तो लगभग 3600 रुपया प्रति कुंटल धान की खरीदी जो है वो हो सका थे कार की जिन तरह ले 2640 रुपये में जिन तरह धान की खरीदी होते भाई हर साल धान के जो MSP के दर है वो बढ़ाए जाते 30% दर हर साल बढ़ते और हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो 3600 रुपया अगले सरकार के कार्यकाल में जो है हो सकत है और यही लेके मंत्री रविंद्र चौबे के बयान अगुआ है। हालांकि ये बयान के ऊपर कांग्रेस बीजेपी के पलटवार घलो का है और बीजेपी साफ तौर पे कहा थे कि दूर के ढोल जो है तेन सुहाना होते और जिन तरह ले कांग्रेस सरकार 2018 में वादा कर रही से वो वादा ला पूरा नहीं कर पाए बे और यही वजह है कि अब फिर जो है झूठ के सहारा लेते, लेकिन जो लोगन है तेन समझ चुके हैं, किसान समझ चुके हैं और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिखर, खबर से जुड़े और जानकारी साझा करे। वही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय जमाल सिद्दीकी छत्तीसगढ़ दौरा में पहुंचे। यही दौरान उमन बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता करें, जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस ला संबोधित करत हुए जमाल सिद्दीकी कहें कि प्रदेश सरकार पोस्टरबाजी सरकार के असलियत जनता के बीच आगू लाबो। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय चुनाव में कांग्रेस सरकार ला पूरी ताकत के संग सत्ता ले उखाड़ फेंके के काम करी। जो योजना प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ कल्याण व विकास पर लागू करेगी से वो योजना मन के नाम बदल के उमन अपन नाम में करे के काम करन हवे। आगे की सरकार है, ये जो पोस्टरबाजी की सरकार है, इस सरकार ने हमें जो लूटा है, हमें जो पीछे किया है, इस सरकार को वापस भेजने का काम करेंगे। मुझे लगता है इंशाल्लाह जो अल्पसंख्यक समाज है वो बहुत ताकत के साथ इस बार को वापस भेजने का काम करेगा, क्योंकि 5 सालों में उन्होंने दोनों सरकार को दे दिया है। एक प्रकार से पड़ोस के राज्य का मध्य प्रदेश प्रेमी का जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप पड़ोस के महाराष्ट्र में देखेंगे जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं जो छत्तीसगढ़ है फिर से पिछड़ता हुआ जा रहा है। इसके लिए आज हम यहाँ पर सब एकत्रित हो रहे हैं और हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू करने का काम करेंगे। वही खबर जांजगीर चांपा ले ही जहां बंदूक के नोक में धान व्यापारी ले लूट के खबर अगुआई से जहां 6,60,000 के लूट करके लुटेरा मन फरार हो गए। वही नकाबपोश बाइक सवार 2 लुटेरा मन ले वारदात ला अंजाम दिसे। बता दें आप मन ला कि अकलतरा थाना क्षेत्र के पामगढ़ रोड स्थित कार्यालय की घटना रहे, जहां एक बड़का लूट के वारदात दिन दहाड़े सामने आई से। जुना नकाबपोश बाइक सवार मन 2 लुटेरा मन वारदात ला अंजाम दिन हवे, जुनवा 6,60,000 रुपया के लूट करके लुटेरा मन फरार होगी नहीं। वही 2 लुटेरा मन ला वारदात ला अंजाम दिन है। वही अकलतरा थाना क्षेत्र पामगढ़ रोड स्थित कार्यालय की घटना रहा। वही अकलतरा पुलिस जांच में जुटी सावे। तो खबर आप मल्ला जांजगीर चांपा ले बताते हैं, जहां 2 लुटेरा मन दिन दहाड़े लूट के वारदात ला अंजाम दिन है, जहां 6,60,000 रुपया के लूट करके फरार हुए। संगे मां व्यापारी ले लूट के वारदात सामने आई से, जहां बंदूक के नोक में धान व्यापारी ले लूट करेगी सावे, जिनमें 6,60,000 के लूट करके लुटेरा मन फरार होगी। वही नकाबपोश बाइक सवार 2 लुटेरा मन वारदात ला अंजाम दिन हवे, जिनमें जांजगीर चांपा
स्थित अकलतरा रोड के घटना रहा जहां 6,60,000 रुपए के लूट करके दो लुटेरा मन दिन दहाड़े फरार हो गए। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता रोहित शुक्ला जुड़ गए। जी रोहित, दिन दहाड़े जांजगीर चांपा में एक बड़का लूट हो सावे का कुछ अपडेट हवे? ये देखा एक बड़े घटना आज अकलतरा थाना क्षेत्र में हुई थे, जहां दिन दहाड़े दो आरोपी मन जो है पहुंचे रही है और एक धान व्यापारी है राखी राम कश्यप होकर से 6,60,000 रुपया लूट ली। ये बता दो कि आरोपी मन जो है दिन दहाड़े आए रही है, अपन हाथ में मिर्ची के पाउडर रखे रही है और एक पिस्टल नुमा गन रखे रही है। वो लोग व्यापारी की आंखों में छींचे के बाद जो है होकर माथा में जो है वो अड़ा दिन और अड़ाए के बाद वो पूछीन पैसा कहाँ है, और पैसा जब वो बताई कि मैं नहीं रखे हूँ तो दराज में फिर होकर तलाश करी और 6,60,000 रुपए जो धान के पैसा रही थे वो लेके फरार होगी ने, साथ में व्यापारी के मोबाइल भी लेके वन फरार होगी ने। हालांकि अब ये मामला में पुलिस जो है अपराध दर्ज कर लिए है और मामला की विवेचना किए जाते, लेकिन ये घटना के बाद जो है काफी दहशत के माहौल है दिया और लोग बाग जो है काफी डर में है कि दिन दहाड़ी इस तरीके से घटना जो है होते तो फिर आदमी कैसे सुरक्षित रही। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। वही खबर जसपुर ले है जहां आदिवासी युवती ले गैंगरेप के मामला अगुवाई से वही द नगरी वाटरफॉल घूमे के री से किशोरी हर जुनबा जकर दौरान ओकर संग बलात्कार हुई से वही जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत बगीचा थाना पहुंचे, जहां बगीचा थाना में सैकड़ों समर्थक मन के संग मन पहुंचे जहां सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी करेगी से वही गैंगरेप के आरोपी मन की गिरफ्तारी नहीं हुए फिलहाल मन नाराज है। तो बड़का खबर आप मला जसपुर ले बताथन जहां आदिवासी युवती ले गैंगरेप के मामला अगुवाई से जो काफी ज्यादा बड़का तुल पकड़त नजर आते, वही जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत घलो बगीचा थाना पहुंचे, जहां युवती हर द नगरी वाटरफॉल घूमे आ रही सुही दौरान ओकर संग गैंगरेप के मामला हर होई सब वही जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक बगीचा थाना पहुंचे संगे मां समर्थक मन के संग मन पहुंचे वही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेगी से संगे मां गैंगरेप के आरोपी मन गिरफ्तार नहीं होले आसपास के लोगन मन भी काफी ज्यादा नजर आता है। तो ये वक्त की बड़का खबर आप मला सीधे जसपुर ले बताथन जहां आदिवासी युवती ले गैंगरेप के मामला हर अगुवाई सब है वही द नगरी वाटरफॉल युवती हर घूमे आए रही सब है वही घूमे आए के दौरान ओकर संग गैंगरेप के वारदात होगी से काफी तजुर्मा गैंगरेप के आरोपी मन के गिरफ्तारी नहीं हुए आसपास के लोगन मन संगे मां आदिवासी युवा मंच के मन भी काफी ज्यादा नाराज नजर आता है। तो खबर आप मला जसपुर ले बताथन जहां द नगरी वाटरफॉल घूमे आए युवती संग रेप के वारदात होगी से आदिवासी युवती संग एक बड़का रेप के वारदात होगी सावा जुनमा आदिवासी युवती ले गैंग रेप के मामला हर है जहां द नगरी वाटरफॉल घूमे आए रही से युवती हर वही मामला हर बड़का तुल पकड़त नजर आते, बड़का नेता मन के मला समर्थन घलो मिला थे कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी घलो करत नजर आई। वही जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत घलो बगीचा थाना पहुंचे जहां एक बड़का संख्या में समर्थन घलो मिले सावे और लोगन मन की नाराजगी देखे पर मिला थे कि द नगरी वाटरफॉल घूमे आए किशोरी संघ आदिवासी किशोरी संघ सीधे सीधे एक रेप की घटना होगी सावे। वही राजधानी रायपुर में प्रदेश के सबले बड़े मटकी फोड़ के कार्यक्रम होने वाला है, जिनमें कार्यक्रम के आयोजक बसंत अग्रवाल बताइन कि पिछले 13 साल लगातार मटकी फोड़ के कार्यक्रम आयोजित करे जाते हैं। वही इस बार घलो झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में के लगभग 26 टोली इस कार्यक्रम में हिस्सा ली। वही विजेता टोली ला प्रथम इनामी राशि 5,71,000 रुपया दे जाए। वही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव संगे में मंत्री मन और विधायक मन घलो शामिल हुई। 51,000 रखा गया है, पिछले बार 3,51,000 था। 5,51 में महिला दही हांडी 1 लाख, गिरीश खंबा 1 लाख और 3,51,000 बड़ी हांडी रहेगी उसमें रहेगा। लेकिन महिलाओं का विशेष आग्रह है कि पिछले बार हमारा 1 लाख था, हमारा भी बढ़ाइए, तो उनका 1,21,000 किया जाएगा, तो 5,51 की जगह 5,71 हो जाएगा, क्योंकि महिला। वही प्रदेश के सबले बड़का मटकी फोड़ कार्यक्रम हवे जिनमें दही हांडी मैदान में कार्यक्रम के आयोजन करे जाते, जिनमें देश भर ले 26 टोली मन में हिस्सा लेत नजर आई। प्रदेश के सबले बड़का मटकी फोड़ कार्यक्रम हर हुई जिनमें दही हांडी मैदान में कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। वही देश भर के 26 टोली मन में हिस्सा लेत नजर आई।
वही जिला मुख्यालय बीजापुर में प्रेस वार्ता आयोजित करके आगामी 7 सितंबर के जिला मुख्यालय बीजापुर में हुए वाला भारत जोड़ो पदयात्रा के जानकारी देने की साहब इसी दौरान भारत जोड़ो पदयात्रा के जिला प्रभारी और बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी हर पत्रकार वार्तालाप संबोधित करते हुए कहें कि हम सब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के 7 सितंबर के वर्षगांठ मनाबो। वही देश के वर्तमान हालात में जब क्षेत्रीयता धर्म सांप्रदायिकता के नाम में देश के सत्ता में बैठे हुए लोगन मन राजनीति करत हैं, तो वैसे में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा देश के लोगन मन के आगू एक नवा उम्मीद लेकर आई सावे। यात्रा जो हुआ उसके बाद में देश में किस तरीके से हालात बदले, ये इससे भी आप सभी वाकिफ हैं, पूरा देश वाकिफ है। लगातार देश में जो बड़ा ऐतिहासिक पदयात्रा हुआ, इसको जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के साथ में के संदेश के साथ में हमारे नेता राहुल जी ने इस पदयात्रा की शुरुआत की और लगभग 75 जिले, 76 रोड सभा और 136 दिनों की इस पूरे 4000 किलोमीटर की लगभग पदयात्रा में राहुल जी ने वो लगातार हर गांव में, हर जगह में, हर प्रदेश में, हर जिलों में उनको पूरे सभी वर्ग, चाहे वो किसी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, उन सभी वर्गों को साथ साथ युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान और सभी वर्गों का, तमाम संगठनों का और के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों का जो एक ऐतिहासिक समर्थन राहुल जी को। यही खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता विशाल गुमा से जुड़ गए। जी विशाल, 7 सितंबर के भारत जोड़ो यात्रा के वर्षगांठ मनाए रही जो लेके आज बीजापुर में प्रेस वार्ता करेगी साहब, का कुछ जानकारी देगी साहब? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज जो है बीजापुर के जो विधायक है विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता में उन्होंने ये कहा कल जो 7 सितंबर को जो है भारत जोड़ो यात्रा का वर्षगांठ मनाया जा रहा है। आपको बता दो इसमें भारी संख्या में जो है कार्यकर्ता समेत हजारों की संख्या में जो ग्रामीण है वो शामिल होंगे। आपको बता दूं कल जो है भारत जोड़ो यात्रा बीजापुर जिले के बस स्टैंड से शुरू किया जाएगा और तकरीबन ये समय अगर आपको बता दे तो ये शाम के ये जो है जो भारत जोड़ो का यात्रा का जो पदयात्रा है वो की जाएगी और शाम के जो है समापन की जाएगी। इसमें कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी का जो उद्देश्य है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं विधायक विक्रम मंडावी ये कहते आए कि देश को अगर आर्थिक स्थिति में लाना है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से केंद्र में भी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसे लाना होगा। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि अब आने वाले जो समय है जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बीजापुर में असर देखने मिलेगा, जिसमें भारी संख्या में जो विधायक विक्रम मंडावी समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत हजारों की संख्या में या कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, हमारे साथ जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। अभी के बुलेटिन में बस सबका ही। BS टीवी में खबर मन के सिलसिला लगातार जारी रही, तब तक देखते रहो BS टीवी। जय जोहार।